अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो कुछ देखा और सामने देखा हुआ भी। उसमें कविता का आंदोलन आता है। कविता को बाद में कुछ लोगों ने खारिज भी किया, लेकिन मेरी समझ से उस पर फिर से ध्यान देना चाहिए। कविता ने जो सबसे बड़ा काम किया कि उसने सब कुछ में जो एक पवित्रता का भाव था, और ये भाव था कि उसे छू देने पर वो अपवित्र हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, उसको उसने ध्वस्त किया। और वो अपने समाज की सत्ता की बहुत तीखी आलोचना भी है। उन वर्जनाओं की जिनमें यौन वर्जनाएं भी शामिल हैं, उनको उसने ध्वस्त किया। और ये भाषा के स्तर पर भी किया। भाषा के स्तर पर इस तरह से जिसे कुछ लोग फूहड़ मान सकते हैं, ये काम पहले नहीं हुआ था। ये कविता ने किया। वास्तव में कविता में हमें बहुत तरह के कवि चाहिए जो बहुत तरह के काम करें। कोई एक तरह का काम कविता में होना भी नहीं चाहिए। तो सौमित्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी, मूना गुलाटी, इन सब ने ये काम किया। और जो सबसे बड़े कवि इससे उभर के आए, जो केवल कविता के कवि नहीं कहे जा सकते, वो हैं राजकमल चौधरी। ये दिलचस्प है कि राजकमल चौधरी की कविताएं बिल्कुल विद्रोह और हम कह सकते हैं कि मोहभंग की कविताएं हैं। ऐसा विद्रोही कवि जो भाषा के स्तर पर अपने इस विद्रोह को व्यक्त करता, आखिर सब कुछ तो भाषा के स्तर पर ही होता है, लेकिन वो भाषा में ऐसी तोड़फोड़ करते हैं। मुख्य प्रसंग को अगर हम देखें तो समझ सकते हैं, जो पहले नहीं हुआ था। और राजकमल चौधरी के साथ ही एक और कवि जिसके बिना संपूर्ण हिंदी कविता का उल्लेख संभव नहीं है, वो होते हैं धूमिल। धूमिल और राजकमल चौधरी ने आकर हिंदी कविता में एक नए युग का सूत्रपात किया। मेरे जैसे लोग, हम सब लोग इन दोनों से बेहद प्रभावित थे। ये अलग बात है कि आप हमेशा एक जैसा तो होते नहीं। एक नाप का कपड़ा पूरी जिंदगी तो चलता नहीं है। तो हम बाद में अलग भी हुए और दूसरे कवियों की तरफ गए, जैसे नागार्जुन की तरफ, निराला की तरफ, तुलसी और कबीर की तरफ, और फिर बहुत पीछे वाल्मीकि और महाभारत की तरफ। लेकिन शुरू में इनके असर से किसी कोई इनकार नहीं कर सकता। धूमिल का बहुत ही गहरा असर था। और अभी भी धूमिल की ये जो बिंब है, ये एक मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है और दूसरी तरफ एक मेमने का सिर चबा रही है। संपूर्ण भारतीय लोकतंत्र और पूंजीवाद पर इससे ज्यादा तल्ख और सटीक टिप्पणी कोई दूसरी हो नहीं सकती। पहले भी यही हालत थी, आज भी यही हालत है। क्या है? एक मादा भेड़िया अपने छौने पे, पूंजीपतियों को सब कुछ, और एक मेमने का सिर चबा रही है। जो गरीब है उनकी क्या हालत? धूमिल ने इतना बड़ा काम किया, और राजकमल चौधरी ने, इन दोनों ने कविता को जीवन के अनेक प्रकोष्ठों में ले जाकर और कोनों अतरों में ले जाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें हमारा यौन जीवन भी शामिल है, जो कविता ने किया, जो राजकमल चौधरी ने भी किया। और इसके तुरंत बाद, हालांकि ये साथ साथ ही ये लोग लिख रहे थे, लेकिन तुरंत बाद लीलाधर जगुड़ी जैसा कवि है, ये बहुत महत्वपूर्ण कवि है और आज भी वो कवि निरंतर विकासशील है। और अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, सोम दत्त, आग्नेय, जितेंद्र कुमार, नरेश सक्सेना, प्रयाग शुक्ल, गिरधर राठी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये सब अनेक कवि इसके साथ साथ अथवा इसके बाद आए। लेकिन धूमिल और राजकमल चौधरी इसमें हमारे केंद्र में है, बाद की कविता के भी।